FIR दर्ज हो गई है, लेकिन FIR में वो 3 नाम नहीं हैं जो इमरान खान साहब जो चाह रहे थे। तो साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी FIR 3-4 दिन दर्ज नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई, और वो जो हुई वो मज़ाक़ा ख़ेज़ है। अलीना, आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो इस्लामाबाद के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर एहतजाज रहेगा। खान साहब पे जब हमला हुआ एकदम गोलियों की बौछार हुई है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जहाँ मर्जी इलेक्शन हो, मुकाबला किसका है? इमरान खान, रेस्ट ऑफ ऑल डाकू, मूवमेंट लिमिटेड कंपनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं। फ़ख्र रहमान साहब हमें थोड़ी देर में स्काइप पर ज्वाइन कर लेंगे और इमरान खान साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब हाफिज़ फ़रहद साहब वो अगले 3-4 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहाँ मैं लाहौर में हूँ, लाहौर स्टूडियो में हमें वो ज्वाइन करेंगे और आज जिन मौज़ूआत पर बात होगी यकीनन आप उसमें सुनना चाहते हैं। सियासत कहाँ पर चली गई है इस वक्त। आज इमरान खान साहब ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को ये हदायत की कि एहतजाज का मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, इसलिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो एंट्री पॉइंट्स पर एहतजाज है वो तो जारी रहेगा। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी PTI के वर्कर्स एहतजाज उन्होंने किया, बाहर निकले हैं, अगर सड़कें ब्लॉक की हैं तो वो सड़कें फ़ौरी तौर पर खोली जाएं ताकि लोगों को किसी तरह की भी तकलीफ़ ना हो। लेकिन जो दाखिली रास्ते हैं, ख़ारजी रास्ते हैं, इस्लामाबाद के पिंडी जो है वहाँ पर एहतजाज जारी रखा जाएगा। बाकी हर जगह जो है उसको ख़त्म किया जाए। ज़्यादा फोकस जो है वो एहतजाज जो इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर एहतजाज का आज उन्होंने फ़ोकस किया। इमरान खान साहब से आज सहाफ़ियों की मुलाकातें हुई। मैं भी उन सहाफ़ियों में शामिल हूँ जो वहाँ पर गया और हमने उनसे मुलाकात की। तो ख़ान क्या सोच रहे हैं ये यकीनन आज जो हमारा प्रोग्राम है उसमें ये चीज़ शामिल होगी। बड़ी खुलकर उनसे बात हुई, उसमें उस वक्त एतजाज़ अहसन साहब भी शरीक थे उस मुलाकात में। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने अरशद शरीफ पर जो कातलाना उनकी जो शहादत हुई उनके के लिए जुडिशल कमीशन जो हाज़िर सर्विस जो इस वक्त अवेलेबल जजेज़ हैं उन पर एक कमीशन के क़याम की बात की है। उसमें उन्होंने कुछ सवालात भी उठाए हैं कि किस तरीके से होनी चाहिए तहकीकात और उसके TORs उन्होंने तय करने की कोशिश की है। उस पर भी बात करेंगे कि हुकूमत क्या करना चाह रही है। FIR दर्ज हो गई है, लेकिन FIR में वो 3 नाम नहीं हैं जो इमरान खान साहब जो चाह रहे थे। पुलिस की मुद्दत में FIR को दर्ज किया गया। तो एक बड़ा सवाल है। इससे पहले माजी में तो हमेशा से यही हुआ कि कानून भी यही कहता है कि जो FIR जो साइल है जो आके इन्फॉर्मेशन वो देगा, क्योंकि ये फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो उसको पुलिस को वो ये हदायत थी कि वो कानूनन पाबंद हैं उसको दर्ज करने के। अब ये जो FIR है इसको अगर इसमें ये दर्ज नहीं किया गया जो दरख्वास्त गुज़ार ने कहा है, तो फिर क्या आने वाले वक्तों में ये पुलिस के पास इख्तियार चला जाएगा? वो अपनी मर्ज़ी से जो इन्फॉर्मेशन चाहेंगे FIR में डालेंगे और जिस इन्फॉर्मेशन को चाहेंगे उसको मिनहा कर देंगे। बड़ा अहम सवाल है। और क्योंकि ये जो FIR है ये दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर, और अगर इस असूल को नज़रअंदाज किया जाता है इसमें, तो एक बड़ा सवाल ये है कि फिर क्या पुलिस को लामहदूद इख्तियारात इसका मतलब है मिल गए कि आने वाले वक्तों में वो जो चाहें जिस इन्फॉर्मेशन को वो लेके आए और जिस इन्फॉर्मेशन को चाहें वो मत लिखें। फ़ख्र रहमान साहब, आप मुझे आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन मुझे ये बयान कीजिए कि ये जो एक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर FIR है और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को मिनहा किया जा रहा है, तो क्या आप क्या कहते हैं इस पे? ये तो एक बड़ा
आने वाले वक्तों में आम आदमियों के लिए अगर किसी बड़े आदमी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवानी है तो ये तो फिर एक नामुमकिनात में से हो जाएगा। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फ़खर भाई आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है कि फ़खर रहमान से अभी हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही। जैसे ही उनसे रब्ता होता है तो मैं उनसे दोबारा बात करता हूं। तो आज जो एक और जो फ़ैसला, बड़ा अहम फ़ैसला जिसका मैंने ज़िक्र किया, अलीना, आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो इस्लामाबाद के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर एहतजाज रहेगा, लेकिन बाकी अगर कहीं मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है तो उसको आप उसको ख़त्म कर दें, ताकि लोगों को हमारा मकसद लोगों को तकलीफ़ देना नहीं है। साहब, बेसिकली खान साहब का ये जो फैसला है ये अवाम के हक़ में उनका फ़ैसला है, और जैसे कि हम समझते हैं और हम जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक अवामी लीडर हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी देख रही थी। देखें, जितना बताया जा रहा है कि दाखिली और ख़ारजी रास्तों को बंद किया जा रहा है, बहुत हंगामा राई है, इतनी हंगामा राई है नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल है। लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से कोई रिएक्शन आता है या एक्शन आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लोगों का एक हमें रिएक्शन नज़र आता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने देखा कि इस्लामाबाद में पिछले दिनों से जगह पोस्टर और स्टीमर्स लगे हुए थे, जो कि हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत जो है वो उन्होंने लगवाए थे, जिसके ऊपर लिखा हुआ था जी धरना कल्चर नामंजूर। तो उन्होंने एक मोमेंटम बनाया, उसमें बहुत से सेंसिटिव जो हैं वो उन्होंने चीज़ें शामिल की। जिस तरह उन्होंने कहा कि जी अगर कोई अस्पताल जा रहा है तो उसको ये हो जाएगा, तो धरना कल्चर नामंजूर। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा, जहाँ जहाँ लोग बाहर निकले, जहाँ जहाँ लोगों ने एहतजाज किया, वहाँ पर रेस्क्यू की टीम्स को, वहाँ पर एम्बुलेंस को, वहाँ पर बच्चों को रास्ता दिया गया। ये तो हुकूमत है जिसने इस वक्त कॉलेजेस बंद किए हुए हैं, ये हुकूमत है जिसने इस वक्त जो है वो कारोबार बंद किया हुआ है, ये हुकूमत है जिसने इस वक्त अस्पतालों में जो आने जाने की सारी फैसिलिटीज़ हैं उनको एक तरह से ना वो बिल्कुल उनको बंद कर दिया है। और ये जो धरना कल्चर के हवाले से आप इनकी कैंपेन देखें ना, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरीके से जो है वो कारोबारी हजरात को इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि मीडिया बहुत कंट्रोल है, इस तरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लोग, PTI के लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको पता है कि कब किसको किस तरीके से रास्ता देना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे क्योंकि फ़रद साहब, हाफिज़ फ़रद साहब हमारे साथ हैं, ये पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं इमरान खान, और मुझे याद है जिस वक्त जुलाई में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले थे तो ये इस्लामाबाद में हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए थे और हमने वहाँ पर एक एनालिसिस किया था कि कितनी सीटें खान साहब जीतेंगे। बड़ा कम होता है कि आम कि ये एनालिसिस इतना सही ठीक हो, लेकिन जिस नशिस्त का जितने फ़र्क से एनालिसिस किया था फ़रद साहब ने, वो हैरान कुन हद तक वो सच साबित हुआ, और इनका तज्ज़िया बड़ा ज़बरदस्त, और ये बड़े काबिल एतमाद साथी हैं। इमरान खान साहब के यंग आदमी है, बहुत अरसा से उनके साथ हैं, और जिस वक्त ये वाक़या हुआ वज़ीराबाद में तब भी ये उस कंटेनर पर मौजूद थे, और बड़ी हिम्मत से, बहादरी से इन्होंने वहाँ पर हर चीज़ को देखा, बर्दाश्त किया। तो अब ये आज इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि ये तशरीफ़ लाएँ। बड़े बिज़ी थे वहाँ पर ज़मान पार्क में, हर एक्टिविटी में शरीक होते हैं। फ़रद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और तशरीफ़ लाए। तो मैं, जो लोग भी जानना चाहते हैं, आप वो इमरान खान के साथी हैं जो बिल्कुल उनके साथ चंद फुट के फासले पर थे कंटेनर पे। तो जिस तरह से ये वाक़या हुआ, जो आपने देखा, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल चीज़ जब वो दिन आपको याद आता है तो कहाँ से आप उसका आगाज़ करते हैं, कहाँ से आप शुरू करेंगे, कि कौन सी आप चीज़ ऐसी है जो आपके जहन से नहीं निकलती? समीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। मैं वैसे लोग प्रोफाइल ही रहता हूँ, आपने कहा तो मैं हाजिर हो गया। भाईजान, बात ये कि खान साहब पे जब हमला हुआ एकदम गोलियों की बौछार हुई है। उसके फॉर्चुनेटली खान साहब नीचे गिर गए। अगर वो ना गिरते, क्यों जब वो गिर रहे थे, अभी गिरे पूरे प्रॉपर नहीं थे, तो सामने से दोबारा कहीं से फायरिंग आई है। गो कि हम ना एक्सपर्ट है, ना उसे हमें आइडिया कि कहाँ से आई है। मैं फ़ौरन खड़ा हूँ देखने के लिए किस साइड से आ रही है, मगर हमें कुछ समझ नहीं आई। मीनवाइल बंदा आइडेंटिफाई कर लिया जिस साइड से आ रही थी, इशारा किया गार्ड्स को, तो हमारे लड़के भी पीछे भागे, और वो बहादुरी के एक शुजात का एक मंबा इब्तसाम, जिस बच्चे ने जिस दलेरी से उसको रोका और
बकौल उसके कि उसने हाथ मार दिया, तो इस वजह से शायद वो नीचे चला गया फायर, वरना अगर उसके हाथ को ना पकड़ पाता तो क्या पता कि वो डायरेक्ट सर पे या ऊपर चेस्ट पे कहीं अल्लाह ना करे हिट कर जाता। मगर सबसे जो बड़ी बात है कि इतना बड़ा वकूआ हो गया, इसको छोड़ें कि किस तरह हो गया, क्या हुआ क्या नहीं। पाकिस्तान में किसी छोटे से छोटे बंदे का भी FIR तो हर एक का हक है। एक बंदा मजरूब है, कातलाना हमले में अल्लाह ने उसकी जान बचाई है, वो एक अपने मुलज़म नॉमिनेट करता है, वो एप्लीकेशन देता है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि किसी की भी FIR दर्ज हो जाती है तो साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी FIR 3-4 दिन दर्ज नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई, और वो जो हुई वो मज़ाका ख़ेज़ है। हम उसको चैलेंज करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। FIR रिजेक्टेड के ट्रेंड्स चलना शुरू हो गए हैं। कोई बंदा इस यानी आप मुझे बताएं, पुलिस की मदय्यत में समी इब्राहिम साहब आप बड़े सीनियर आदमी हैं, किसकी FIR दर्ज होती है पुलिस की मदय्यत में? सिर्फ उसकी होती है जिसका कोई वाली वारस ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इमरान खान इस मुल्क का फेडरेशन की लामत है। PTI पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में वाहिद जमात है जो तमाम 4-5 सूबों में अपनी जड़ें रखती है, जो 5 सूबों में मकबूल है। बाकी तो इलाकाई पार्टी है, PMLN GT रोड की पार्टी रह गई है, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा GT रोड से भी खत्म हो नहीं रही है। बिल्कुल आपने समी भाई, आप तो थ्रू आउट हमारे साथ साथ थे। आपने गुजरांवाला में, मुरीदके में, शेखुपुरा की जो अवाम है, शाहदरा, लाहौर, आपने थ्रू आउट देखा साथ साथ। क्या मनाजर थे, आज तक किसी ने देखा होगा? बापर्दा ख़वातीन, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बेचारा मुअज़्ज़म गोंदल जो शहीद हुआ है, वो अपने बच्चे साथ लेके आ रहा है। यानी लोग फैमिलीज़ निकली हुई थी। ये तो आज नहीं तो कल बिलाखिर किस हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, बिल्कुल किसी लगी लिपटी के बगैर, कि जो खान साहब की जो सिक्योरिटी की टीम थी उसने भी, जिसमें अहमद साहब थे और दूसरे लोग, हर आज मैं मिला हूँ कुछ गार्ड से मिला हूँ तो चल भी नहीं पा रहा है, सबको गोलियाँ लगी हुई। राशिद को मैंने देखा, उसके दोनों हाथों से खून बह रहा था और पाँव पर भी उसके वो थे, ज़ख़म थे। लेकिन बड़ी हिम्मत से, बड़ी बहादरी से किसी के औसान जो हैं वो ख़ता नहीं हुए और ख़ान साहब को संभाला उन्होंने। और फिर ख़ान साहब जिनको गोलियां लगी हुई थी, वो इतनी हिम्मत से, बहादरी से उन्होंने सारी सिचुएशन का सामना किया। और मुझे आज बताया गया कि वो उस वक्त भी वो पाकिस्तान का और अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। और फिर हमने वो फुटेज भी देखी जिसमें ख़ान साहब के हाथ में तस्बीह है। और फ़र्क एक चीज़ जो ख़ान साहब ने उस वक्त की कि ख़ुद पाँव पर वो चले और उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया ताकि नज़र आ सके कि मैं खैरियत से हूँ, मैं ठीक हूँ, ताकि लोग उस वक्त क्या सराइयाँ भी बहुत हो रही थी। और फिर आपको पता है क्या सराइयों में लोगों का गम व गुस्सा पूरे पाकिस्तान में था। तो कुछ इस तरह के और भी वाक़यात हो सकते थे जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त हुए थे। तो बड़ी हिम्मत से उस वक्त भी ख़ान साहब ने वो जो एक लीडरशिप प्रोवाइड करने वाली बात है, उसको बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने एक्ट किया। देखिए, लीडरशिप की क्वालिटी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो होती है बहादरी। इमरान खान एक बहादरी, एक समझदारी का मंबा है। उस वक्त जो हालात थे, कभी भी कहीं भी फायरिंग हो या अल्लाह ना करे बम ब्लास्ट हो, कहीं भी ऐसा इंसिडेंट हो, आप देखते हैं कि लोग मुंतशिर हो जाते हैं। वो लोग, इस मुल्क की उम्मीद है इमरान खान, लोग जोक तर जोक उस कंटेनर के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। तो जब खान साहब को वो फ़र्स्ट एड दे के 1122 ने हम शिफ्ट करने लगे गाड़ी में, जब खान साहब ने खुद बताया कि जब मैं निकला, मैंने देखा लोगों के चेहरों पे जिस तरह के वो बेचारे रो रहे थे, जो उनके हालात थे, तो खान साहब ने अपने ऊपर जबर करते हुए, क्योंकि उस वक्त हालात नहीं थे उनके, उसके बावजूद अपने ऊपर जबर करते हुए खड़े हुए और लोगों को हौसला दिया। और उसके बाद वो, क्योंकि एक पाँव पे तो वो बिल्कुल वज़न नहीं डाल पा रहे थे और सहारे के साथ खड़े थे। उसके बाद देखें समी इब्राहिम साहब, मैं बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, खान साहब थ्रू आउट रास्ते में बारी बारी लोगों का पूछते रहे, फ़लाने को गोली लगी है, उसका पता करो, उसकी क्या हालत है, वो ख़तरे से बाहर है। अहमद चट्ठा, उमर मायर, यानी हमारे लोगों को जिनको लगी थी, गार्ड्स, एक एक बंदे का उनको ख्याल था। यानी वो तो बंदा एक ऐसा इस दौर में दरवेश है। और ये जो आपका कोई कहे ना कि कोई वार्निंग थी, ये प्रॉपर फुल असैसिनेशन, मैं आई एम विटनेस टू दैट असैसिनेशन अल्लाह ताला ने। सर आप तो बिल्कुल, आप तो असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, यानी इस कदर यानी हैरान कुन हद मिरेकुलसली अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को ज़िंदगी दी है, उनकी ज़िंदगी बचाई है।
और मैं बिल्कुल इसमें मुझे मेरे कोई शक व शुबा नहीं। अच्छा फ़रत, जब आप लेके जा रहे थे इमरान खान साहब को, वो उनको शिफ्ट किया जा रहा था, तो एक उस वक्त जिस वक्त एक डर था लोगों में वहाँ पर कि कहीं दूसरा अटैक ना हो जाए, क्योंकि अमूमी तौर पर जब एक अटैक होता है तो उसका फॉलो अप अटैक भी होता है। कुछ ये भी आपके जहन में ख्याल होंगे, या क्या सोच रहे थे आप जब हॉस्पिटल में? सबसे बड़ी वरी क्या थी आपकी? देखिए, एक तो जो वहाँ अटैक हुआ है, हमारे ख्याल में तो वहाँ ही 2 या 3 शूटर्स थे। तो फॉलो अप अटैक वहाँ ऑलरेडी एक हुआ है। वो जिस लड़के ने फायर किया, जो पकड़ा गया है, जिसको तोते की तरह कुछ लोगों ने खान साहब के हॉस्पिटल पहुँचने से पहले, क्योंकि उस वक्त तक सूरत हाल उनको शायद क्लियर नहीं थी, उसने पहले जो तोते की तरह उसको बयान रटाया गया और उसने पहला बयान दिया कि मैंने मार दिया है। उसके बाद उसने थोड़ी सी तरमीम कर दी कि मैंने मारने की कोशिश की है, क्योंकि उस वक्त खुद कन्फ्यूज़ थे जो उससे ये बयान दिलवा रहे थे या इसके आर्किटेक्ट थे कि आया खान साहब स्टेबल हैं कि या खान साहब अल्लाह ना करे कुछ हो गया है। तो आपने एक चीज़ नोट करनी है, जब हम गाड़ी में मूव कर रहे थे, हमारे सिर्फ एक ही कंसर्न था कि किसी ऐसे हॉस्पिटल, खान साहब ने पहले गो में डिसाइड कर लिया कि हम शौकत खानम जाएंगे, क्योंकि हमें यह अंदाज़ा हो गया था कि मेन आर्टरी को टच नहीं किया। अगर मेन आर्टरी हर्ट की होती तो वो इतना बड़ा फुवारा होता कि हमें अंदाज़ा, वो नलके की तरह वहाँ से खून निकलना शुरू होता। खून रस रहा था, उसको वहाँ फर्स्ट एड दी गई, उन्होंने कहा जी आप जा सकते हैं, आप पहुँच सकते हैं, तो शौकत खानम लेके गए। और मैं कहता हूँ ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान में उसने एक ऐसा अस्पताल बनाया हुआ है जिस पे उसको भी एतमाद है। ये नहीं है कि फ्लू, ज़ुकाम, बुखार या प्लेटलेट्स, क्लच प्लेटें कम हो जाएं तो यूके भागे जा रहे हों। वो पाकिस्तान में इलाज करा रहा है, पाकिस्तान का बेटा है, पाकिस्तान में जीना मरना है उसका। ज़बरदस्त, ये आपने बिल्कुल ये ठीक बात कही कि वो पाकिस्तान में उनका जीना है, पाकिस्तान में उनका मरना है। आज भी जिस तरीके से खान साहब, मैंने देखा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और जिस तरीके से वो सवालात का जवाब दे रहे थे, एक दफ़ा भी मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने कोई अपना टेम्पर लूज़ किया हो, किसी बात पर कोई उन्हें हो कोई यानी बिल्कुल इत्मीनान रहा। और इससे भी ज़्यादा जो हैरानकुन बात थी, उन्होंने कहा कि ये मुझे इत्तला थी, मुझे इस बात का इल्म था कि वज़ीराबाद या गुजरात में मुझे ये बताया गया कि आप पर हमला हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो जुलूस था, जो लॉन्ग मार्च था, उसके स्केच तब्दीली नहीं की। इस बात पर भी खान साहब नहीं घबराए कि उन पर कातलाना हमला हो सकता है। जिस काम के लिए वो निकले हैं, उस काम के लिए वो उसी तरह निकले, वज़ीराबाद आए, और अभी भी उनका हौसला जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है और इसके साथ साथ लोगों की तकालीफ़ का भी उन्हें एहसास है। इसलिए उन्होंने आज जो उनकी पार्टी की जो क़यादत है, उनके साथ सबका इस बात पर कंसेंसस कि पिंडी, इस्लामाबाद, वहाँ के जो दाखिली रास्ते हैं, एहतजाज वहाँ पर तो जारी रहे, लेकिन पाकिस्तान भर में अगर कहीं पर कोई एहतजाज हो रहा है तो दरख्वास्त की गई है PTI के लोगों से कि आप लोगों के लिए मुश्किलात वहाँ पर पैदा ना करें। बस जब खान साहब अपील देंगे तो सारे के सारे वहाँ पर पहुँचें, पिंडी, इस्लामाबाद। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़रत साहब हमारे साथ हैं, अलीना हमारी को एंकर हमारे साथ हैं। फ़रत साहब, ये हुकूमत अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़त लिख रहे हैं कि जनाब जुडिशल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, फुल बेंच करे चीफ़ साहब को, उन्होंने ख़त लिख रहे हैं। कैसे इसको देखते हैं, ये जो सारी जो मूव इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं? बड़ी अच्छी मूव कर रहे हैं, ख़त लिखें, कमीशन का मुतालबा करें। हमने तो उसको एक्सेप्ट किया कि फुल कोर्ट कमीशन बना दें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे, रिटायर्ड नहीं मौजूदा जजेस पे कमीशन बने। मगर उसके साथ साथ 3 चीज़ें हैं। जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद बैठे हुए अपनी सीट पे, वज़ीर दाखिला साहब बैठे हुए हैं और एक एजेंसी के मेन एहलकार अपनी सीट पे बैठा हुआ है, तो उनके नीचे किस तरह शफाफ तहकीकात हो सकती हैं? अपने आप को तहकीकात के लिए पेश करें, स्टेप डाउन करें, ये तीनों अफराद साइड पे हों, तहकीकात हों, जुडिशल कमीशन करे, जो चीज़ें आती हैं सामने आ जाए, जुडिशरी करे, हमें बिल्कुल कोई मसला नहीं। मगर हम इसके साथ साथ 2-3 चीज़ों पे और भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अरशद शरीफ शहीद की शहादत पे भी कमीशन बने और वो भी इसी तरह जुडिशरी बनाए, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो। आज़म स्वाति वाले केस पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसने किया, क्यों किया, कोई इखलाकी कदरें हैं
ये इस्लाम के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनने वाला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि बनाना रिपब्लिक है? जो हरकतें की जा रही हैं, क्या ये किसी भी महज़ब माशरे में ये इसकी इजाज़त देता है? आप इस्लाम को छोड़ दें, कोई महज़ब माशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो दूसरा, साइफ़र पे भी बनाएं, साइफ़र पे भी कमीशन बने, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब के पास लेटर गया हुआ है, सदर साहब ने भेजा हुआ है, स्पीकर साहब ने भेजा हुआ है, करें इसकी तहकीकात ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये कौन कह रहा है कि तहकीकात कराएं और ये करें? आज उनने 7 क्वेश्चन लिख के भेजें, ये इसको देखें उसको देखें। क्यों देखें? सारे मामले को देखें, कॉन्स्पिरेसी को देखें और वहाँ से देखें कि जब खान साहब के ख़िलाफ़ ये पूरा एक प्रोपोगंडा सेल बना, किसने बनाया, किसने वो एक टेप बनाई, उसके बाद कौन कौन से नाम नहाद लिफाफे इन्वॉल्व थे जिनने उसको बढ़ावा दिया, और फिर कौन से हुकूमती चैनल पे बैठ के वज़ीरों और मशीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कौन सी महारानी ने इसकी हदायतकारी की। पूरा तहकीकात करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये अपनी मर्ज़ी का कमीशन, ये उसी तरह है जिस तरह मॉल टाउन में इन्होंने ख़ुद गोलियां मरवाई। ये तो यूज़ टू है। आप 1996 में जो 97 में जो इनका दौर था जिसमें ये पहली दफ़ा वज़ीर आला बने क्राइम मिनिस्टर साहब, तो उसमें कितनी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है। सारे पुलिस मुकाबले इनके दौर में हुए, सारी दुनिया को पता है, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट पड़ी हुई है। उसके बाद मॉल टाउन का जो कत्ले आम है, सारी दुनिया ने सुबह रोज़े रोशन की तरह यहाँ था सबके सामने, क्या बना? उसमें कौन इन्वॉल्व था? यही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इन्वॉल्व था, जो मर्डरर है, जो क्रिमिनल है। तो ये तो हैबिचुअल हैं और हर दफ़ा इसी तरह कहानी सुना के बच के निकल जाएंगे। अच्छा फ़रत, अब इस वक्त एक लॉन्ग मार्च जो है वो पिंडी से बुनियादी तौर पर खान साहब उसको ज्वाइन करेंगे, लेकिन पिंडी तक जो पहुंचना है लोगों ने मुख्तलिफ़ रास्तों से, आपकी जो लीडरशिप है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं और भी बहुत सारे कायदीन हैं जो आएंगे, लेकिन इसको एक बड़ा टेस्ट समझा जा रहा है कि खान साहब तो जब थे, जहाँ पर भी वो आए वहाँ पर मैंने देखा कि तिल धरने की जगह नहीं थी, वहाँ पे तो लोग ही लोग थे सारे। अब जो क़यादत है पीटीआई की, उस पर उसका एक बड़ा टेस्ट है। तो आर यू होपफुल कि लोग जो हैं उसी तादाद में निकलेंगे या कुछ आपको मुश्किलात आएंगी? क्योंकि आज मैं सुन रहा था कि अब तो जो ज़िलई सदूर हैं या जो आपके पोजीशंस हैं, जो तंजीम है, उनको भी कहा जा रहा है, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है कि आप बिल्कुल जलसों में जुलूसों में आपने नहीं आना। देखिए जी, इमरान खान साहब का तो करिश्मा ही और है। ठीक है, थोड़ा बहुत तादाद में फ़र्क हो सकता है मगर कोई इशू नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये लोग हमारा ये जीटी रोड से वज़ीराबाद से लीड करते हुए और लोकल लीडरशिप लीड करते हुए आगे निकलेगी। उधर से असद उमर साहब फैसलाबाद डिवीज़न, गोजरा, टोबा, झांग, फैसलाबाद, उधर से होते हुए आपके सरगोदा से होते हुए ये पहुंचेंगे। मगर असल जो है ये हर पॉइंट पे करते हुए जब जा रहे होंगे तो रोज़ाना इमरान खान साहब 4:30 बजे ख़िताब किया करेंगे। उस पर स्क्रीन लगी होंगी और खान साहब रोज़ ख़िताब करेंगे। ठीक है, इस वक्त उनकी हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं कि वो वहाँ जा सकें, मगर वो रोज़ ख़िताब करेंगे। तो जब लोगों को पता होगा कि इमरान खान साहब का ख़िताब है, आप देखेंगे जम्मे गफ़ीर उसी तरह वहाँ मौजूद होगा। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं डराया जा रहा है, जो उनसे अननोन नंबर से, प्राइवेट नंबर से कॉल्स आ रही हैं, वो लोग शिकायत कर रहे हैं। जिन लोगों ने, जिस इदारे ने ये तय कर लिया है कि हम सियासत से दूर हैं, तो वो अपनी बात पे पैरा भी दे लें, सियासत से दूर हो जाएं। दूध का दूध पानी का पानी होने दे, पता लग जाए अवाम किसके साथ खड़ी है। अभी भी कोई कसर रह गई है? 36 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जब से खान साहब को रजीम चेंज का ऑपरेशन मुकम्मल करके साइट पे किया गया है। 29 इलेक्शंस पीटीआई जीती है, जो 2/3 अक्सरियत नहीं है, 75%, 3/4 अक्सरियत से पीटीआई हर दौर में हर जबर के सामने लड़ते हुए हम आ रहे हैं। हम तो साबित कर रहे हैं अवाम किसके साथ है, सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जहाँ मर्जी इलेक्शन हो, मुकाबला किसका है? इमरान खान, रेस्ट ऑफ ऑल डाकू मूवमेंट लिमिटेड कंपनी। तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो मर्ज़ी कर लें। और अब आप देखिएगा, जिस दिन रवात से ये काफ़िला स्टार्ट होगा,
यहाँ पहुँचता पहुँचा जीटी रोड से रवात पहुँचेगा और पिंडी में इमरान खान साहब खुद जिस भी हालत में हो इंशाल्लाह उधर जब वो लीड करेंगे आप देखिएगा अवाम का समुंदर होगा। और उस दिन खान साहब कॉल देंगे पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, कोयटा से, कराची से, साउथ पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, वज़ीरिस्तान से, तमाम कारवां एक ही साइड पे नज़र आ रहे होंगे, वो पिंडी नज़र आ रहे होंगे आपको। वहाँ से पिंडी से होकर हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। बिल्कुल इरादे बहुत ही मजबूत हैं। फ़रद साहब की गुफ्तगू से बिल्कुल लगता नहीं है कि अगर कोई पार्टी को डराने की कोशिश कर रहा है तो ये पार्टी में लोग डर जाएंगे। आज भी ज़मान पार्क के बाहर तांता बंधा हुआ था और मैं जब निकला हूँ वहाँ पर तो ख़वातीन भी थी। कोई कह रहा था कि मैं बहावलपुर से आई हूँ, कोई मैं मुल्तान से आया हूँ। और वहाँ पर मैंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी देखे जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई हुई हैं इमरान खान के लिए, और वो बच्चियाँ अपनी फैमिली के साथ, वो ख़ुद उनकी सिर्फ़ एक ख्वाहिश थी कि हम ये जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और दूसरी जो आयात हमने लिखी हैं हम अपने हाथों से ये इमरान खान साहब को हम पेश कर सकें। यानी वहाँ पर जो जज्बा है, जिस तरीके से लोगों का तांता बना हुआ है आने वाले लोगों का, इससे लगता है कि जो जज्बे हैं पीटीआई के वो बड़े भरपूर हैं और जवान जज्बे हैं। नाज़रीन, छोटा सा एक वक्फ़ा, वापस आते हैं तो फ़रद साहब से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक सवाल उनसे करेंगे कि सियासत में गुफ्तगू के दरवाज़े हमेशा खुले होते हैं, तो और वो ये फ़रद साहब क्योंकि पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हैं खान साहब के, तो डेफ़िनेटली हर चीज़ तो डिस्कस ये करते होंगे। तो इनसे जानेंगे कि इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर क्या सोच है, लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च पर बात हो रही है, जो उन पर कातलाना हमला हुआ उसकी हमने इससे पहले गुफ्तगू की है। हाफ़िज़ फ़रद साहब हमारे साथ हैं जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं इमरान खान साहब के। बिल्कुल सही कहते हैं, बड़े लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन आज हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर वो तशरीफ़ लाए। और क्योंकि मैंने इन्हें देखा था उस दिन कंटेनर में, जिस बहादरी से, जिस हिम्मत से, यानी लोग कह रहे थे कि ये पागलपना है, ये कोई दलेरी बहादरी नहीं है, लेकिन फ़रद साहब खड़े रहे। और बाकी सारी गुफ्तगू हम आपके साथ कर चुके हैं। फ़रद साहब, एक बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कोई लड़ाई भी हो, कोई जंग भी हो, कुछ भी हो, एंड पे उसका जब नतीजा निकल रहा होता है तो आपको गुफ्तगू करना पड़ती है। अगर ट्रूस करना है तो गुफ्तगू होएगी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, एक डेडलॉक है बज़ाहिर, बिहाइंड द सीन कुछ हो रहा हो तो वो सारी स्पेकुलेशन चल रही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मुज़ाकरात के हवाले से आप क्या समझते हैं, आपकी क्या सोच है इस सारी सूरत हाल में? देखिए, इमरान खान साहब बिहाइंड द सीन और पर्दे के सामने भी एक ही बात करते हैं, वो इलेक्शंस की डेट की बात करते हैं कि हमारा कोई मुतालबा नहीं, इलेक्शंस की डेट दें, इलेक्शंस करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि किसी को एम्बिग्विटी हो कि खान साहब पीछे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं और फ्रंट पे क्या कर रहे हैं या बैकडोर चैनल क्या चल रहे हैं। दूसरी बात किससे करें? जिनसे करनी चाहिए उनके सुप्रीम कमांडर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब के पास पूरा मैंडेट है, तय करें इलेक्शंस की डेट करें। हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं। जिस दिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि अवाम और पाकिस्तान की कौम किसके साथ खड़ी है। अच्छा, एक और बात की जाती दूसरी है। बात ये सर, एक चीज़ ना, क्योंकि इमरान खान साहब बिहाइंड द सीन या पसे पर्दा कभी वो डिक्की में छुप छुप के नहीं जाते आर्मी हाउस ना, तो इसलिए खान साहब के तो सामने भी वही बात है जो पीछे बात है। अलीना, आप कोई सवाल करना चाहें? अब आप क्योंकि इस्लामाबाद में हैं तो इसलिए इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू। जी समीर साहब, मैं फ़रद साहब से एक सवाल करना चाहूँगी। ये एक बहुत ही फेमस सहाफ़ी हैं, कल की उनकी एक ट्वीट है जिसका जो कैप्शन है वो ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद हादसों से बचाए, आमीन। और दो अखबारी तराशे हैं, एक है लियाकत अली ख़ान की शहादत के हवाले से और दूसरा है बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से। हम सबको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस कौम का असासा हैं, उनकी जान हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके ऊपर 100 जाने भी कुर्बान होने के लिए तैयार है। आप बताएं कि ये जो ट्वीट है व्हाट डज़ इट मीन, इसका क्या मतलब है? कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है? और जैसे कि खान साहब जब आएंगे तो उनकी जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से आप लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई ख्याल कर रहे हैं उनका? पहले तो मुझे पता नहीं कि किस सहाफ़ी की ट्वीट है, अगर नाम ही ले दें तो ज़रा क्लियर हो जाएगा कि हामिद मीर साहब की है, ये हामिद मीर साहब की। अच्छा,
चलें, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, उनको छोड़ दें। खैर एनी हाउ, खान साहब की सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, मैं इमरान खान साहब दलेर भी हैं और अल्लाह पे तवक्कल करने वाले इंसान है। कुछ अर्सा पहले हमने कुछ दिन पहले डाइस आगे रखा, समी इब्राहिम साहब सामने खड़े देख रहे थे, खान साहब ने वो डाइस हटा दिया, ज़बरदस्ती हटवा दिया। अच्छा, वो डाइस ये भी नहीं था कि क्या नाम है, वो कोई बुलेट प्रूफ था, वो वैसे रखा कि आगे बाज़ का आता है कि ब्रेक लगे आप आगे ना गिर जाएँ। तो इमरान खान साहब की जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो वो अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। जहाँ सिक्योरिटी सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं, इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे कि खान साहब को भी मनाएं कि थोड़ा सा सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दें। और खान साहब इस पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि हम सिक्योरिटी की वजह से कोई एंगल ब्लॉक हो जाए। कहते हैं पब्लिक को मुझे नज़र आना चाहिए, पब्लिक मेरे लिए आई है और मेरी भी जान उतनी कीमती है जितनी दूसरों की है। मगर खान साहब को ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करें कि इमरान खान सदियों बाद एक पैदा होता है, हम जैसे लोग तो रोज़ पैदा हो जाते हैं। इमरान खान इस मुल्क के लिए एक उम्मीद है, नई नस्ल, हमारी जो नस्ल है, हम तो इमरान खान को इस मुल्क का एक सेवियर देखते हैं। ये लोग तो मुल्क बेच के बाहर जाके बैठ जाएंगे। इमरान खान की बाहर लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी वाले ड्रामे नहीं है। खान साहब के जो कुछ है पाकिस्तान में है, खान का जीना मरना पाकिस्तान में। इंशाल्लाह सिक्योरिटी पे आज मीटिंग हुई है। असद उमर साहब हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग ली है, उसमें उमर चीमा साहब जो हमारे मुशीर दाखिला हैं वो भी मौजूद थे। तो सिक्योरिटी मेजर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं फ़रद साहब, इसलिए कि मैं भी उस वक्त सीएम ऑफिस में था जिस वक्त ये मीटिंग हो रही थी और परवेज़ इलाही साहब से जो मेरी भी जो गुफ्तगू हुई उसमें वेरी मच कंसर्न कि जो सिक्योरिटी है उसका बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए। लेकिन फ़रद साहब ने ये बात दुरुस्त कही है कि खान साहब बिल्कुल परवाह नहीं करते और जब लोग सामने आ जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि जितनी जान मेरी कीमती है उतनी जान लोगों की कीमती है। इसमें पिंडी का जो एरिड यूनिवर्सिटी थी उसमें बच्चियां बैठी थी तो खान साहब ने कहा कि आगे आने देने, आप धूप में क्यों इनको बिठाया। स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपने नज़दीक उन्होंने खड़ा कर लिया ला के। तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। वो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, खुदा पे यकीन रखते हैं और सिक्योरिटी का जो मामला है वो उसके कंसर्न अपनी जगह, लेकिन वो अपने और आवाम के बीच कोई दीवार कभी नहीं आने देंगे और ये एक बड़ा उनकी टीम के लिए एक मुश्किल टास्क है। इजाज़त दीजिए, आज वक्त ख़त्म होता है, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।